नमस्कार, मैं रीना जायसवाल। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। कि हम देखते हैं कि केमिकल इंडस्ट्रीज की प्रेजेंस कहाँ पे है, क्या केमिकल इस्तेमाल करते हैं, अगर कुछ होगा तो क्या उसका असर होगा। तो एक फैमिलाइजेशन विजिट पहले से करते हैं, कुछ होगा तो मुझे पहले से ज्ञान होगा कि मैं किस स्थिति में जाने वाला हूँ। इन ए सिमिलर मैनर जहाँ हादसे होते हैं उसकी हम प्लॉटिंग करते हैं कि कौन सी एरिया वल्नरेबल है, ताकि हम प्रोएक्टिवली यानी पहले से पहुँच पाएँ। तीसरा, ट्रेनिंग को रिव्यू करते हैं। एक हमको स्थापित हुए कुछ 16.5 साल में जनवरी 2006 में स्थापित हुई थी। किस तरह के जैसे कि हमने अभी देखा कि जिस तरह की बोट्स हमारे पास हैं, हम चाहेंगे कि उससे बेहतर बोट्स हमारे पास हैं, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री जी की सेवा भी बहुत एक प्रेशर रहता है नागरिकों का भी, पर्यटकों का। गंगा जी यहाँ पे हैं, तो उसके लिए बोट्स में क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसमें हम देख रहे हैं। इसी तरह ट्रेनिंग में हम क्या एडिशन करना चाहेंगे हम देख रहे हैं, ताकि हम तैयार हैं। नदियों मतलब जल जो पानी का जो होता है, खासतौर से जो हर साल बाढ़ वगैरह आती है, इसके विषय में आपका विभाग कुछ अलग से तैयारी कर रहा है? जो मिटिगेशन यानी डिजास्टर के असर को कम करने का एक जिम्मा है, वो NDRF का काम उतना नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जिस स्थिति में जाते हैं डिजास्टर को रिस्पॉन्ड करने, उसमें से हमको जो सीखने को मिलता है वो हम फिर कंसर्न मिनिस्ट्री से, डिपार्टमेंट से शेयर करते हैं। एक उदाहरण के रूप में, जैसे बोट कैप्साइज होती है और काफ़ी बोट्स पिछले कुछ महीनों में कैप्साइज हुई हैं, काफ़ी जाने उसमें गई हैं। तो हम सेंट्रली एडवाइस करते हैं मिनिस्ट्री को कि हमारे तजुर्बे के मुताबिक इनका रेगुलेशन में क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कहाँ और ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि इनका इसको प्रिवेंट कर पाएँ। रादर देन कि हम सिर्फ रिस्पॉन्ड करें, तो प्रिवेंशन का हमारा जो एक तजुर्बा होता है, फीडबैक होती है, वो हम शेयर करते हैं सरकार से। जो आपदा कई बार एक पर्टिकुलर सीज़न में आती थी, अब वो सीज़न के बाद भी आती है। वो सीज़न ख़त्म होने के बाद तो आती है, लेकिन जब बड़ी संख्या में आती है तो एक जो आपदा का रूप है वो इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हमको उस पर ध्यान देना पड़ता है। उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है पहले से। इस साल हमने सारे अपने इक्विपमेंट्स को अपडेट किया है। हमने ये भी देखा कि पिछले 15-16 साल में हमारा जो इक्विपमेंट पहले ऑथराइज था, उसमें से कितना हमने बहुत कम इस्तेमाल किया, किसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ी, उसको हम इस साल हमने चेंज किया है। डीजी साहब, मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के चलते NDRF जवानों के सामने किस प्रकार की चुनौतियां हैं और उससे निपटने के लिए क्या तैयारी है? हमारा अस्तित्व पिछले 16.5 साल से है। जनवरी 2006 में स्थापित हुई, तो 8 साल तक सीमित ना रखते हुए मैं पिछले 16 साल की बात करूं तो मुझे लगता है कि इस फोर्स ने वो एक गैप भरा है जो महसूस हो रहा था। 3-4 आपदा ऐसे आए थे, सुनामी आया था, गुजरात का अर्थक्वेक आया था, फिर ये फोर्स खड़ी हुई कि एंजल्स इन ऑरेंज के नाम से पहचानते हैं। NDRF पहुंचती है तो आश्वासन होता है कि देश का जो बेस्ट रिसोर्स है वो मुहैया करवाया गया है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरे हैं और हमारी कोशिश है कि हम कहीं पीछे न रहें। मैं चाहूँगा कि लोग आपदा के बारे में अपना जो एक अवेयरनेस है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। हम उसमें मदद में रहेंगे हमेशा, और आपदा के समय पे इनको क्या करना है क्या नहीं करना उसकी जानकारी कुछ प्राप्त हो। स्कूल भी सामने आए, हमारे साथ जुड़ें, ताकि लोगों को इसके बारे में, अपने आप को बचाने की जो एक पहली प्रक्रिया है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पे देखने के लिए फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें।